भूधन ती, लिट लकार में आया हुआ ती को क्या आदेश किया आपने? नल, है ना। लिट को हो गया था टिप, टिप को सूत्र में नल कर दिया था। नल का क्या बचेगा? टू से नकार की संज्ञा होकर चला जाएगा, नकार का हलंत्यम से अ बचेगा। ये लिप्त और नित्य हो गया, इसलिए प्रत्यय कैसा है? लिप्त है और नित्य है। लिप्त स्वर के लिए होता है और नित्य वृद्धि के लिए होता है। नित्य जो धर्म है, आगे सूत्र आएगा, गुण वृद्धि कराने के लिए होता है। अचोनिति अथोपदाया, अथोपदा कहाँ पढ़ा आपने? अभी आएगा। अचोनिति तो पढ़े, इतने के प्रति वृद्धि होता है जनतंग को। हाँ, जहाँ जनतंग नहीं है वहां अथोपदाय आगे आने वाला सूत्र है। इस तरह से लगेगा। यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ आपको नहीं होने वाला है, लेकिन बता दिया नित्य का फल। लित का स्वर होता है, मध्य उदात्त हो जाता है। ये पद का मध्य जो अच्छा होता है वो उदात्त हो जाता है लित स्वर होने से। क्या बोधन इस अवस्था में क्या प्राप्त हुआ? इको यणचि, उसको बाद देगा सार धातु का यो गुण प्राप्त है ना। गुण हमने सूत्र पढ़ा, आर्ध धातु के प्रत्यय इसकी आर्ध संज्ञा हुई है। लिट च से आर्ध संज्ञा हुआ, इसलिए तिप को भी आर्ध धातुकत्व आ जाएगा। नल में भी वही आर्ध धातुकत्व आ गया। अतः उस आर्ध धातु के प्रत्यय हुए क्या प्राप्त है? यहाँ गुण प्राप्त है। प्राप्त है, होगा नहीं। उसे बाहर करके सूत्र आप ला रहे हैं। भुवो उग लुंग लिटोह, भुवो उग लुंग लिटोह, भुवः षष्ठी का एक वचन, उक प्रथमा का एक वचन, लुंग लिटोह सप्तमी का द्विवचन। षष्ठी प्रथमा सप्तमी, एक वचन द्विवचन। भुवो उगागम स्यात् लुंग लिटो रचि, भुवो उगागम स्यात्, उक उक या ग है ना देखने में, वो जलांश से ग हो गया है, पदांत में है वहां क। कित है, कित होने से क्या होगा? आद्यंतौ टकितौ, अंत बैठ जाएगा, है ना। भुवो उक्कागम स्यात्, कब? लुंग प्रत्ययों के प्रत्यय वे अथवा लिट प्रत्ययों के प्रत्यय वे। लुंग लिटोह, वो भी लुंग लिट के कौन सी? अच्छी आजादी लुंग और आजादी लिट के प्रत्यय होगा, हलादी लुंग लिट में नहीं होगा। और यहाँ लिट में लगभग सभी के सभी आजादी हो जाएंगे। अतः यहाँ पूर्व सभी जगह में आपको उकागम करना पड़ेगा। वो उगागम स्यात् लुंग लिटोर अच्छी, इसलिए उक हो गया। उक किस सूत्र से सहायता से हुआ? आद्यंतो टकितो से बैठ गया, तो भू बन गया। भू धन स्थिति हो गया। भू धन स्थिति में अब सूत्र आता है लिटि धातुरनभ्यासस्य, लिटि धातुरनभ्यासस्य। लिटि सप्तमी का एक वचन, धातो हो षष्ठी का एक वचन, अनभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। सप्तमी षष्ठी षष्ठी। लिटि परे अनभ्यास धात्वस्येकाच प्रथमस्य द्वेस्त आदिभूतादच परसितो द्वितीयस्य। लिट के पर रहते हो गए। धातु को द्वित करना है, धातु को करना है, हमने केवल धातु को करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन कब और कौन और कहा और कैसे सब समझना जरूरी है। कब होगा? लिट के पर रहते हुए होगा, एक बात। और किस प्रकार के धातु को होगा? जिस धातु में अभ्यास रूपी अवयव जुड़ा हुआ ना हो, जिस धातु में कोई अभ्यास ना हो, ऐसे धातु को लेना है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां तो 10 गणों में आपको कोई झंझट नहीं है। अभ्यास युक्त धातु मिलेगा 10 गण में कहीं? अभ्यास युक्त धातु कहां मिलेगा? लघु आचार्य लोग बोलिए, अभ्यास युक्त धातु कहां मिलेगा? सन यंग, यंग लुगंत नहीं है। सन्नंत में, यंगंत में, यंग लुंगंत में, ये सब क्या होते हैं? धातु क्या होता है? पहले द्वित्वादि हो गया है ना। उसके बाद दो संज्ञा हुई। जैसे आप लोगों ने लघु में पढ़ते हुए अभी षडलिंग में एक शब्द आपने पढ़ा था, पिपठिश चिकीर्ष पढ़ा है ना। वो क्या था? सन्नंत था, है ना। आपको दिखाया था मैंने, पट धातु थी और सन प्रत्यय आया था, तो क्या प्रक्रिया होकर के पिपठिश ये बना था ना। ये पूरे के पूरा
धातु है और पट भी धातु है। एक धातु से एक प्रत्यय आने के बाद एक और धातु बन गया, धातु से धातु आपने पैदा कर दिया। इसकी धातु संज्ञा कौन की थी? वाजो धातव। जो मूल है ना, इसको कौन करता है? वाजो धातु से संज्ञा होता है। और इसका सनाद्यंता धातव एक अलग सूत्र है, क्यों इसकी धातु संज्ञा कर दी। लेकिन इस पूरी की धातु संज्ञा है या नहीं, है ना? इसमें ये जो पी क्या है, ये अभ्यास। इसको क्या कहते हैं? अभ्यास। क्योंकि कोई भी धातु शुद्ध जो था उसको द्वित किया हमने, पट पट पा पट पी फट बना हुआ है। ये जो पूर्व हिस्सा है ना, इसका नाम अभ्यास होता है। पूर्व अभ्यास, आगे सूत्र आने वाला है। जो पूर्व हिस्सा है द्वित करने के बाद शुद्ध धातु को जब पूर्व दो भाग कर दो, द्वित कर दिया, तो जब पूर्व भाग होता है उसका नाम अभ्यास होता है। लेकिन अभी आपके जो केवल पट जो था शुद्ध शुरू में, उसमें कोई अभ्यास नाम का अवयव है यहाँ? इसमें नहीं है। लेकिन इधर कैसा है? ये अभ्यास छिपा हुआ है। तो अभ्यास रूपी अवयव से युक्त धातु है। ऐसे धातु को दोबारा द्वित नहीं करना। अर्थात सन्नंतों को, यंगंतों को, यंग लुंगंतों को कभी द्वित्व नहीं होता। ध्यान में आ गया ना? क्यों? समझ में आ रहा है ना अभी बात? ये करे अनभ्यास धात्व व्यवस्य का मतलब क्या? अभ्यास रहित धात्व व्यवस्य, है ना? अभ्यास रहित धातु का अवयव ढूंढिए आप, अभ्यास सहित धातु का अवयव नहीं। फर्क समझ में आ गई? तो ये अभ्यास सहित धातु अवयव है। यहां आप द्वित्व नहीं कर सकते सूत्र से लिट के परते हुए, क्योंकि ये भी धातु है। इस धातु से भी आप लिट प्रत्यय लाओगे, इस धातु से भी मैं लिट प्रत्यय लाऊंगा, रूप चलाऊंगा। पिपटी छती पिपटी पिपटी लट भी चलेगा, लिट भी, सारे लकार चलाएंगे हम सन्नंत में भी। जब वहां लिट आएगा, इसको द्वित करना प्राप्त होता है इसी सूत्र से। ये सूत्र कहता है लिट के परते हुए धातु को द्वित करो। तब एक वहां अनभ्यास से भी बोल दिया। इसीलिए यहां जैसे केवल पट धातु से मैं लिट करूंगा तो द्वित हो जाएगा इसको, क्योंकि इससे कोई अभ्यास नाम का अवयव जुड़ा हुआ नहीं इस समय में, है ना? लेकिन यहां पर अभ्यास भी जुड़ा हुआ है। ये सूत्र कहते हैं लिटी धातु और अनभ्यास। कैसा धातु होना चाहिए? अनभ्यास रूपा धातु होनी चाहिए। अभ्यास रूपी अवयव से रहित धातु हमें चाहिए। ऐसे धातु कौन होगा? ये जो शुद्ध होते हैं ये होंगे। ये सन्नंत में नहीं होगा, यंगंत में भी नहीं हो सकता, यंगलुंगंत में भी नहीं हो सकता। ये सब क्या है? ये अभ्यास सहित धातु है। उनको अलग करने के लिए सूत्र में क्या कहा? अनभ्यासस्य। ठीक, लिटि पर अनभ्यास धातव्यस्य। अब एक विशेषण समझ में आ गई, अब दूसरा विशेषण समझना है। धातु का अवयव, धातु भी अनेकाच धातु होते, एकाच धातु भी होते हैं। क्या? एकाच धातु, धातु दो प्रकार के, एकाच धातु और अनेकाच धातु। जैसे आपने पहले देखा है जक्षत, दरिद्रा, चकासरी, ये सब क्या थे? अनेकाच धातु थे। चकास धातु है, अनेकाच है ना? और आपके दरिद्रा धातु है, जक्षत धातु है, अनेकाच धातु है। कथ प्रबंधे, ये मतलब बाद में हलत हो जाता है बाद में ना, ये ले, ये अनेकाच धातु है। और एकाच धातु जिसे वर्तमान में पढ़ रहे, जैसे भू धातु, एकाच धातु, एक धातु, एक ही अच्छे, एकाच धातु है। ठीक है, एक भेद तो ये समझ लीजिए आप। और दूसरा भेद समझिए धातुओं में, बिठा दो। दूसरे तरीके से भेद समझना है धातुओं को, आजादी धातु और हलादी धातु, ये भी समझना जरूरी है, तब ये सूत्र लगेगा आपको। दूसरा भेद है आजादी धातु और हलादी धातु। जैसे हलादी आप पढ़ रहे, भू धातु है, यही पढ़ रहे हैं आप, यही ले लो, हलादी हो गया, शिंग स्वप्ने हो गया, है ना? बहुत सारे धातु हैं। और आजादी में ये धातु है, और तो सात त्रिगमने हैं। लेकिन आजादी अनेकाश, हमको बताओ कि द्वितीय समुदाय को मुझे द्वित करना है। पूर्णो, पूर्णो धातु है, आच्छादने, वो हल हो जाता है। अश्नोति, अश्नोति, द्वित करना है ना हमें। वो इत्संज्ञा हो गया ना, छोड़ दो, इत्संज्ञा वाले को थोड़ी लेना है हमें। द्वित करने में इत्संज्ञा वाला काम आएगा क्या?
ये आजादी हो गए, ठीक है ना। अब आप समझ में आगे देखिए, धातु से एकाच प्रथमस्य द्वे, एकाच धातु हो जो प्रथम एकाच समुदाय होगा उसको द्वित होगी, चाहे वो अनेकाच धातु होगा चाहे एकाच। उसमें जो प्रथम एकाच समुदाय है उसको क्या होगा, द्वित होगा। एक कंडीशन हो गया। दूसरी बात कहता है यदि वह अजादि धातु है तो आदिभूताद अचा परस्य, आदिभूत अच कौन है, वो ऊर्णु दृष्टांत यहां बनेगा। आदिभूत अच कौन है, वो, उसके बाद द्वितीय समुदाय अच कौन है, नु, और नु को द्वित होगा, ऊर को द्वित नहीं होगा। उसे प्रश्न उठेगा ऋणु को द्वित करो पूरे, ऋणु को, ऋणु पू को छोड़ दो, आदिभूत अच को छोड़ के द्वितीय समुदाय में जो ऋणु को करने की चेष्टा आता है तब एक सूत्र आता है नंद्रा संयोग आते हैं। संयोग के आदिभूत न र को द्वित नहीं होता, अतः र का द्वित नहीं होगा, नु मात्र को द्वित होगा। या और जैसे जैसे दृष्टांत आएंगे और स्पष्ट होते जाएगा। और वर्तमान में जो समस्या दूसरी आ रही, लेकिन हमारे पास जो धातु था जिसकी मैंने धातु संज्ञा की, किसकी, भूगी, और है क्या अभी भू, किसको द्वित करोगे, भू को करोगे कि भू को करोगे, है ना। भू की धातु संज्ञा किया था आपने कभी, नहीं किया, फिर भू को हम कैसे द्वित करें। हाँ, यदागम तत्गुणी भूता तत्ग्रहण क्रियन्ते परिभाषा लानी थी, इसलिए मैंने पूछा। ये जो आगम होता है वो क्या आगम है, वो क्या है, आगम है। पहले भी एक बार दृष्टांत दिया था, मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, स्टील का रॉड घुसा देते हैं, वो स्टील का रॉड आगम हो गया ना अभी आपके अंदर, तो आपका अवयव जैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा। आप उसका अभिमान जब तक नहीं करोगे तो सड़न हो जाएगा। डॉक्टर लोग इसलिए गोलियां खिलाते हैं, उसको नशे में कुछ दिन तक जो बेहोशी में रखते हैं, कहे को उसके मन एक्सेप्ट कर लेगा ये मेरा हड्डी ही है, स्टील का रॉड को भी वो हड्डी जैसे मान लेगा। नहीं तो वहां चारों तरफ से क्या होगा, जिस चीज को मेरा अवयव करके नहीं मानता है मन, वो चारों तो सड़ जाएगा, बाहर फेंक देगा उसको। जैसे फुंसी होता है देख लो, या कोई कील घुस गया, कुछ हो गया, मन उसको मेरा करके नहीं स्वीकार करता है, तो क्या होगा, चारों तरफ से पस क्रिएट हो जाएगा, माद हो जाएगा, और उस चीज को बाहर फेंक देता है। मन ऐसी चीज है, मन जिसको हृदय शरीर के अंदर तुम डालो उसको स्वीकार नहीं करोगे, वो वापस बाहर फेंक देगा। अब कई बार भोजन भी होता है, देखो आपने डाल तो दिए, बढ़िया अच्छा लगा, घटक घटक खाते गए, लेकिन कुछ देर बाद मन कहता है देवता बाहर निकल, तो सबको उल्टी करा देता है, बाहर फेंकवा देता है, कहता नहीं हमको नहीं चाहिए, ये भी ठीक नहीं है मटीरियल, ये रॉ मटेरियल गड़बड़ है, बाहर फेंक देता है। ये सब मन का खेल। इसी तरह यहां पर भी आगम का नियम है, यदागम नियम है, परिभाषा है ये। जो आगम है वह जिसको आपने आगम किया तो उसे गुण भूत होकर के रहता है, उसके अवयव होकर के रह जाता है। यदागम, या कौन है आगम, वुक, कौन है यहां, ये शब्द से किसको लूंगा, वुक को, वुक का आगम, तत् वह जो के गुणीभूत होने के कारण से, तद ग्रहण न मने ये धातु का ग्रहण करने से वह भी ग्रहण हो जाएगा। मैं भू धातु को जब ग्रहण करूंगा केवल भू को पकड़ नहीं सकता, अभी वह सहित ही पकड़ में आएगा, ये परिभाषा है। अब ये तो हम कह रहे धातु ग्रहण करने से भू मात्रा आएगा, वह नहीं आना चाहिए, उसकी परिभाषा है। ठीक है, या नियम हो गया, धातु शब्द से मुझे पूरा ही पकड़ में आएगा। लेकिन इसने क्या कहा, धातु के अंदर विद्यमान जो प्रथम एकाच समुदाय को द्वित करना है। अब यहां पर विचार कीजिए, भू में एकाच समुदाय कितने हैं, एक ही एकाच समुदाय या चार एकाच समुदाय है, एक एकाच समुदाय नहीं है। इसको समझिए, इसका भी है पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखो, केवल भू भी एकाच समुदाय है धातु का, इस संपूर्ण धातु के अंदर केवल भू हिस्सा क्या है, एक एकाच समुदाय हो गया, दूसरे एकाच समुदाय हो गया, तीसरे एकाच समुदाय हो गया, इसको भी एकाच कहेंगे। धातु के अंदर हम पूरे धातु लेने के लिए नहीं बोल रहा है, ये धातु अवयवस्य एकाच, धातु का अवयवभूत मुझे एकाच लेना है। धातु भले इतना लंबा चौड़ा रहा, मुझे क्या लेन देन है उससे। धातु का ये भी अवयव एकाच है या नहीं,
है? इस धातु का एक अवयव है ये, एक अचयुक्त अवयव है ये भी एकाचुक्त अवयव है, यह भी एकाचुक्त अवयव है ना। आद्यंत देखस्मिन खुद ही आदि खुद मत क्या, ये भी एक अवयव माना जाएगा, ये भी एक अवयव से युक्त है, एकाच युक्त अवयव है। तब इसमें अब वो पूछूंगा किसको द्वित करूं, तब वृक्ष प्रचलन न्याय लगा। वृक्ष प्रचलन सह शाखा प्रचलती। आप वृक्ष को हिला दे तो क्या होगा, शाखाएं स्थिर रहेंगे क्या, शाखा भी हिलेगा। उसी प्रकार से जब धातु का अवयव एकाच वो को भी मैं हिला दूंगा तो भ और व भी हिलेंगे, अर्थात ये संपूर्ण कोई द्वित होगा, इनको होगा। इसके लिए लाया जाता है वृक्ष प्रचलन न्याय बोलते हैं। वृक्ष प्रचलन न्याय, ये भी लौकिक न्याय। वृक्ष प्रचलन सह शाखा भी प्रचलती। अवयव को हिलाने से नहीं बोल रहा हूं, वृक्ष का मूल को, वृक्ष प्रचलन, वृक्ष का मूल का मतलब क्या होता है, वृक्ष को हिलाने का मतलब उसका मुख्य जो उसको हिस्सा को पकड़ के हिलाना, वो को हिलाओ, वो मुख्य हिस्सा है एकाच, वो मुख्य अच जो व्यंजनों को जोड़ के रखता है। जैसे वो को हिलाया तो क्या होगा, भर वह भी हिलेगा, अर्थात वो को द्वित करने चलोगे तो भर वह को भी द्वित करना पड़ जाएगा साथ साथ। पर वो तो पूरा मूल नहीं है ना, मूल वही है, वो तो अवयव है। अवयव है, अवयव वैसे तो सब चीज है। मूल का मतलब क्या है, मूल भी तो एक अवयव होता है वृक्ष में। जैसे वृक्ष पूरा है, वृक्ष पूरा का मतलब क्या, सारे अवयव मिल गए तो वृक्ष है। वो अवयव से अलग कोई वृक्ष अलग है क्या, जिसको हिलाऊंगा तो ऐसे मिलेंगे। सारे अवयव मिलके ही नाम वृक्ष होता है। जो तना होती है ना, तना जिसको बोलते हैं, उसको हिलाने का नाम वृक्ष हिलाना। तने को आपने हिलाया, सारी शाखाओं से तो वृक्ष हिल गया। तना तो वास्तव में क्या है, एक अवयव है, लेकिन तना को हिलाने को हम क्या कहते हैं, वृक्ष को हिलाना। जब तना को हिला रहे हो केवल, इन बोलोगे क्या आप उसको, मैं वृक्ष को हिला रहा हूं, वो यहां पर है। या तना कौन है, भू में वो, उसको हिलाओगे, उसको द्युत करोगे तो क्या होगा, भर व की भी द्युत हो जाएगी, उसको बचा नहीं सकते आप। अतएव भू पूरे का द्युत होगा, केवल भू का भी नहीं, केवल ऊव का भी नहीं, केवल ऊ का भी नहीं। समझ में आई अब आत्माराम जी, कब होने लगता है, अब पहले लगा रहे थे। तो स शाखा भी प्रचलती, ये न्याय है, शाखाओं के सहित वह हिलता है। यथा ठीक उसी प्रकार से वृक्ष रूपा यहां पर कौन है, वो है, उसको हिलाने से भू पूरा हिलेगा। अर्थात एकाच यहां पर वो था मुख्य, उसको हिलाया तो पूरा भू को ही द्वित हो जाएगा। अतः हम किसको द्वित कर रहे हैं, अब भू पूरे को द्वित करूंगा। तो स्थिति क्या बना, भू भू आ। प्रथम का समुदाय, जैसा दरिद्रा धातु है, दरिद्रा अनेकाच धातु है ना, इसमें प्रथम एक का समुदाय में कौन होगा, दर है ना, ये प्रथम एक का समुदाय। इसलिए क्या, धातवस्य एकाच प्रथमस्य, प्रथम जो एक का समुदाय, अनेकाच में भी क्या होगा, प्रथम जो एक का समुदाय होगी उसी को द्वित होगा। अब ये द्वितीय का समुदाय हो जाएगा, द्रा तीसरे का समुदाय हो जाएगा, तो दर का हो जाएगा, दर का द्वित होगा होने, तो उसे क्या मतलब है, द्वितीय अच्छा है ना, लेकिन प्रथम से क्या सूत्र क्या बोल रहा है, प्रथम से एकाच आजादेर, द्वितीय से अधिकार सूत्र है ये, इसी छह एक एक का अधिकार सूत्र है वो, एकाचो प्रथम से अजादेर द्वितीय से, ये अधिकार सूत्र है। प्रथम से क्यों बोला है, अनेकाचों के लिए बोला है। एकाच में प्रथम बोलने की क्या जरूरत है, यहाँ कोई प्रथम द्वितीय है क्या कुछ, ये प्रथम से जो विशेषण है वो है ही अनेकाच धातुओं के लिए। इसे मैंने पहले आपको विभाजन कर दिया, एकाच धातु और अनेकाच धातु। एकाच धातु में तो लफड़ा है नहीं, प्रथम से की चिंतन करने की जरूरत नहीं हमें, वही एक, वही प्रथम, वही मध्यम, वही अंत है, वह अलग है ही नहीं। इसे प्रथम से विशेषण अनेकाच धातु के लिए। इसलिए पहला विभाजन में आपको दिखा, धातु दो प्रकार का है, एकाच और अनेकाच धातु। अब अनेकाच में दृष्टांत है, इसलिए मैं अभी वहां गया नहीं था, उससे पहले आपका प्रश्न आ गया। प्रथम से समझाया नहीं था मैंने, अभी तो एकाच पर विचार कर रहा हूं। धातवस्य एकाच,
उसको समझा रहा था, उसमें एक वृक्ष प्रचलन न्याय लग गया। उसके बाद वो एकाच कहाँ होनी चाहिए? प्रथमस्य एकाच, प्रथम। जब प्रथम कह देंगे इसका मतलब क्या? अनेक एकाच समुदाय जहां होगा वहीं पर तो प्रथम से विशेषण लाभ होगा। ऐसे दृष्टांत कौन होगा? जैसे दरिद्रा, चकाश्री। अब ये चक, ये चक, इसको द्वित होगा कि प्रथम एकाच समुदाय चक है, कास नहीं है, वो द्वितीय एकाच समुदाय। कास क्या हो जाएगा? द्वितीय एकाच समुदाय होगा, उसको द्वित नहीं होगा। सिर्फ एकाच को नहीं होगा, एकाच समुदाय को। हाँ, और धातु एकाच रूप है तो वो बात अलग चीज है, वहां पर उसको समुदाय मानना पड़ेगा। आद्यंत देख इसमें लगा दूंगा ना, जैसे इन गदो धातु है, के लिए धातु है वहां पर, तो आगे पीछे को हल तो है नहीं। स्मरण है, इंग अध्ययन है, ये सब ये रूपा है। ऐसे बहुत सारे धातु हैं जब केवल अच्छा है, हल व्यंजन है ही नहीं साथ में। वहां पर क्या करूंगा मैं? समुदाय तो कैसे लाऊंगा? आद्यंतवदेकस्मिन् देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव मध्यम सैव कनिष्ठ, वो न्याय लग जाएगा। उसको भी हम समुदाय रूप में देखेंगे और उसके एकाध समुदाय का करके ही द्वित्व करेंगे। ध्यान में ना, इसीलिए प्रथम से जो विशेषण किस लिए आया था? अनेकाचों में ही लाभ होता है। तो धातवस्य एकाच प्रथमस्य द्वे स्तः, और अजादि धातुगत द्वितीय एकाच समुदाय को होना है। द्वितीय एकाच समुदाय का मतलब क्या? जैसा हमने दृष्टांत दिया था आपको, ऊर्णु है ना, या प्रथम एकाच समुदाय कौन है? ऊर्णु। द्वितीय एकाच समुदाय कौन है? ऋणु। दो एकाच समुदाय है। और अजादि धातु में प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व नहीं होगा, है ना। आदिभूताद अच परस्य, आदिभूत जो अच्छ है उससे पर में विद्यमान जो द्वितीयस्य एकाचो द्विस्तः, समझ गए ना। आदिभूत जो अच्छा है, वृत्ति विद्या साथ साथ पंक्ति लगा लीजिए। आदिभूताद अचः परस्य, आदिभूत जो अच्छा है उससे पर में विद्यमान जो एकाच समुदाय व द्वितीय जो एकाच समुदाय है उसी को द्वित हो जाएगा, ऋणु को। और ऋणु में भी विचार होगा फिर र न उ सहित करूं या र को छोड़ के करूं। फिर एक सूत्र आएगा, संयोग के आदि में विद्यमान न द र, इनको द्वित्व नहीं होता। इसलिए क्या होगा फिर अंत में निर्णय क्या हुआ? केवल नु मात्र को द्वित्व होएगा, र को छोड़ना पड़ेगा। पहला निर्णय तो ऋणु को इस सूत्र के आधार पर, फिर वो सूत्र के आधार पर केवल नु को हो जाएगा। इसका भी रूप आप बनाएंगे बाद में और भी स्पष्ट हो जाएगा। यस, वो भी हो जाएगा ना। ईधन लिट, ईधन लिट, ई धन लट, क्या वृद्धि होगा? ई ए धन ई आई आई वृद्धि। फिर असवर्ण पर मिल गया एक सूत्र, अभ्यास से असवर्णे, उसको क्या करेगा? यंग, क्या होगा? यंग। तो ये जो आई रूप बन गया सिंपल। इसका भी बनाएंगे आप लोग बाद में, इनका तो होगा। इसलिए वर्तमान में क्या हो गया निर्णय? भू संपूर्ण का द्वित्व होता है वृक्षा प्रचलन न्याय से। यदागमस्त तद्गुणीभूता तद्ग्रहण गृह्यन्ते, इसके आधार पर केवल भू की भले मैंने धातु संज्ञा की थी। फिर भी यह द्वित्व प्रकरण में जब आऊंगा, द्वित्व करने का विचार करता हूं तो धातु शब्द से क्या लूंगा? मैं पूरे भू को लूंगा। किसने क्या परिभाषा के आधार पर? यदागमस्त तद्गुणीभूता तद्ग्रहण गृह्यन्ते, इस परिभाषा के आधार पर। फिर निर्वा धातु के उदय एकाच को मुझे द्वित करना है। अब एकाच ढूंढने लगा तो उसके अंदर चार एकाच निकल गए, है ना। एक नहीं था, चार था। और चार में से किसको करो? तब लगाया वृक्षा प्रचलन न्याय और कहा संपूर्ण भूरूपी जो एकाच समुदाय है उसी को करूंगा। भू भी समुदाय बन रहा है, वो भी समुदाय है, वो केवल भी समुदाय मानी जाएगी आद्यंत देकस्मिन् के आधार पर। उन समुदायों को न करके भू वृक्ष प्रचलन न्याय ने कह दिया सह अवयवी सह शाखा, है ना। शाखाओं के सहित जैसे वृक्ष चलता है वैसे अवयवों के सहित करना है मुझे, भू को द्वित। तो भ और वह सहित प्रद्युत कर दिया, भू भू अ स्थिति हो। और अनभ्यास के बारे में तो सन्नंति अंगंति अंग और कहीं नहीं, इतने ही है, तीन ही है।
तीनी अभ्यास धातु। हाँ, अभ्यास सहित जो धातु होता है वो थी ही है, सन्नंत यंगंत यंगुगंत। अच्छा, तो भू भू वह स्थिति में क्या हुआ? अब आप अभ्यास संज्ञा करेंगे, देखिए अभी पूर्वाभ्यास, पूर्वोभ्यास, दो पद है, दोनों ही प्रथमा के एक वचनांत। पूर्व प्रथमा के एक वचन है, अभ्यास प्रथमा के एक वचन है, दो पदों वाला सूत्र है। अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्व अभ्यास अत्र मने शाष्ठ द्वित्व प्रकरणे। हमने पहले बता चुका हूं, कान कान पढ़ाते वक्त ही संधि प्रकरण में हैं। द्वित्व प्रकरण क्या है? कितने हैं? दो द्वित्व प्रकरण है, एक छठे अध्याय में और एक 8वें अध्याय में। अष्टमी का द्वित्व प्रकरण है और शाष्ठ द्वित्व प्रकरण है। छठे अध्याय में धातु को द्वित होता है और 8वें अध्याय में प्रकृति पद को पूरे द्वित होता है। पद को सर्वस्य द्वे अधिकारी है क्या? सर्वस्य, सर्वस्य बोलते हैं उसको। वह अधिकार सूत्र क्या है? सर्वस्य द्वे। और यह अधिकार सूत्र क्या है? संपूर्ण को नहीं, ये कहता है धातु के अधिकार में चल ही रहा है सारी चीज। धातु के अधिकार में रहते हुए कहता है अजादेह प्रथमस्य एकाचो प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य। ये अधिकार सूत्र ये धातुओं को करता है, वो संपूर्ण पदों को करता है। कान कान, कान कहाँ का रूप है? द्वितीय का बहुवचन। संपूर्ण का किया कि नहीं आपने? कान कान। स्मारम स्मारम, स्मारम पद बन गया। मान तब्बे स्मारम, नमुड़ प्रत्यांत होने से स्मारम स्मारम, विप्सा में प्रयोग होने से द्वित हो जाता है। कृण्मेजन्तः सूत्र पढ़ा था ना अभी प्रकरण में। मांत जो अब्बे है उसके अव्यय संज्ञा हो जाती है मांत कृदंत को। इसलिए नमुड़ क्या है? अम प्रत्यय बचता है, वो मांत है। कृदंत मांत होने से अव्यय संज्ञा हो गई और उसको द्वित कर दिया सर्वस्य द्वे स्मारम स्मारम। तो हमेशा पद को द्वित करता है 8वें अध्याय में, और ये केवल धातु को करता है। इसलिए यहां पर करे अत्र ये देवी, अत्र मैंने कुत्र? शाष्ठ द्वितीय प्रकरण छठे अध्याय का। इसे सूत्र नंबर क्या है? 614, छठे अध्याय का मान। इस छठे अध्याय में जो द्वित्व के विधान हुए हैं, उस द्वितीय प्रकरण में जो द्वित्व है उनमें से तयो पूर्वो अभ्यास संज्ञा, उन दो में से जो पूर्व भाग में विद्यमान वस्तु है वो शब्द रह जाता है, उसको क्या होगा? अभ्यास संज्ञा। दुरभ्यास किया है आपने, इसलिए उसका नाम भी अभ्यास रख दिया। था एक, उसको 2 बार आपने बोला ना, भू भू, था भू, उसको आपने बोला भू भू, मैंने आपने अभ्यास किया है, 2 बार बोलने का प्रयास किया है ना, ये अभ्यास, वैसे उसका नाम ही अभ्यास रख दिया पाणिनि ने, पूर्व अभ्यास। अभ्यास संज्ञा करने का फल क्या है? तो अगला सूत्र आता है विधि सूत्र, हलादि शेष, हलादि शेष। हलादि प्रथमा का एक वचन, शेष प्रथमा का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र है, लोप करने वाला सूत्र है ये। अभ्यास से आदिर हल शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते। अभ्यास का आदिभूता जो हल है वो शेष रह जाता है, अन्य हलो लुप्यन्ते, अन्य हल का लोप हो जाता है। कुछ लोग इसको 3 पद में मानते हैं, हल को एक अलग पद माना है। हल प्रथमा एक वचन, आदि प्रथमा एक वचन और शेष प्रथमा, 3 पद भी मानते हैं। अभ्यास से आदिर हल, अभ्यास में विद्यमान जो आदिभूता हल, हल करने से अच को छेड़ना नहीं, अच जैसा वैसे ही रहेगा, हल को बचाना है। अभी क्योंकि हल लोप करो ये बोल देंगे, केवल मान लो सूत्र कहता हलादि नगर हल हल शेष, कौन सा हल को शेष बचाओ? इसे कह दिया आदिभूत जो हल कौन है? भ, ये शेष रह जाएगा और वह का लोप हो जाएगा। तो क्या बचा इसलिए? भू भू। अभ्यास का आदिभूता जो हल है वह शेष रह जाता है और अन्य जितने भी हल होंगे वो सब लोप हो जाएंगे। यहाँ एक हल है वो एक का लोप हो गया। कहीं अनेक भी मिल जाते हैं, संयुक्त वर्णों वाले जो धातु होते हैं वो अनेक हल मिल जाएगा, है ना। तो जैसे आप श्री को द्वित कर दो, श्री श्री, है ना, श्री श्री रहेगा, तो अनेक हल हो गया। आदिभूत हल को बचाओ, बाकी को लोप करो। तो हलादि शेष अभ्यास आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ति,
वलोपे, साफ लिख दिया, इति वलोपे। इस सूत्र के द्वारा वकार का लोप करने पर सूत्र कौन सा लगा? ह्रस्व। यहां पर लोप संज्ञा की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। पूर्व अभ्यास कर ही रहे हैं आप। हलादि शेष लगा करके लोप किया है, और लगाते हुए जिसमें सहायक सूत्र आपने लिया अदर्शम लोप, है ना, लोप संज्ञा की सहायता से आपने लोप कर दिया। लोप करने के पश्चात अब सूत्र आता है भू भूधन, इस अवस्था में ह्रस्व, भू भू अ, इस अवस्था में ह्रस्व सूत्र आ गया। ये क्या कहता है? अभ्यास से अचो ह्रस्व, अभ्यास का अवयवभूता जो अच, उस अच को क्या करना है? ह्रस्व आदेश कर देना है। वह चाहे ऊ हो, ई हो, कुछ भी अच हो, ये हो, वो हो, आई हो, औ हो, कोई भी दीर्घ हो, क्योंकि ये वो आई भी क्या होता है? दीर्घ होता है। और उनको ह्रस्व करने वाला परिभाषा सूत्र कौन आया था? जब ये वो आई को दीर्घ करना, दीर्घों का ह्रस्व करना है तो उनको कोई ह्रस्व तो होता नहीं। ये चाम द्वादश ह्रस्वा भावात पढ़ा है ना। ये चों का ह्रस्व कैसे करोगे आप? लेकिन ये चों का ह्रस्व करते हैं हम, किया है ना। हाँ, कौन सूत्र था? ये च इघ्रस्वादेश, ये च इघ्रस्वादेश सूत्र आपने पढ़ा। जब कभी भी एच को ह्रस्व करने का प्रसंग आता है व्याकरण में, तो क्या आदेश करना? इक आदेश करना। यह है ना व्यवस्था। परिभाषा सूत्र को याद रखिए। जब कभी अभ्यास में एच आ जाता है तो उस परिभाषा सूत्र को लाना और इक का आदेश कर देना, ई और ऊ कर देना। ये आई को ई, वो औ को ऊ आदेश कर देना। ये ध्यान रखना। तो इसलिए क्या हुआ यहां पर? ऊ कालो जिस सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी, और स्थानांतरतम की सहायता, इन दो सूत्रों की सहायता से ह्रस्व सूत्र ने क्या कर दिया? यहां विद्यमान कौन है? दीर्घ उकार, उसको ह्रस्व उकार कर दिया। भू भू अ, ये स्थिति हो गई। भू भू अ। अब सूत्र आता है भवते रह, भवते रह, भवते षष्ठी का एक वचन, अह प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। भवतेर अभ्यास से उकार से अह लिटी। भवते है माने भू धातु के अभ्यास में विद्यमान जो उकार, उस उकार को क्या करना? अकार आदेश कर देना। कब? लिट के ऊपर। भू धातु के अभ्यास में विद्यमान जो उकार, उस उकार को अकार आदेश हो जाएगा। भवती शब्द का षष्ठी में रूप बनाया इन्होंने। जो भवती शब्द आपने रूप बनाया है, बनाया ना आपने? कहाँ बनाया? अरे वो तो लट लकार का रूप, उसका नहीं है ये। इसे जानबूझ के पूछना। जो भवती आपने रूप बनाया वो लट लकार का रूप बनाया, और यहाँ जो भवती वो नहीं है। ये नहीं है। ये क्या है? ये मालूम है? हरि शब्द रूप बना रहे। भगवती प्रातिपदिक कैसे बनाया आपने? ये प्रातिपदिक है भगवती। वो भगवती जो बना आपने तिंगंत है, सुबंध नहीं है वो, है ना। और ये भगवती प्रातिपदिक हमने बनाया। कैसे बनाया? कल विचार करें।